कराची में मुजरे सहित खाना 5 बच्चों की जान ले गया। जाबाग बच्चों में 1.5 साला फैसल, 4 साला अजीज, 9 साला सलवा, 7 साला तौहीद और 6 साला आलिया शामिल। मां की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने मुबैना तौर पर सदर में निजी रेस्टोरेंट से खाना खाया था। खानदान का ताल्लुक कोयटा से है। मुजरे सेहत खाना और हलाकतें, सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया। फूड अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। IG सिंध कलीम इमाम ने DIG साउथ से फौरी तफसीली रिपोर्ट मांग ली। कराची में फूड पॉइजनिंग से हलाकतों ने कई सवाल उठा दिए। गुज़िश्ता बरस नवंबर में जहरीले खाने से 2 मासूम बच्चों की जानें गईं, लेकिन कानूनी कार्रवाई के दौरान वालिदैन ने रेस्टोरेंट इंतजामिया को माफ कर दिया। क्या रियासत और सिंध फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी भी माफी के बाद खत्म हो गई? सिराज दुरानी आज सिंध असेंबली इजलास की सदारत करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। पीपल्स पार्टी का स्पीकर की गिरफ्तारी और छापे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध कहते हैं नैब अहलकारों ने खवातीन से बदतमीजी की, फिक्र कसते रहे। चेयरमैन नैब सबसे पहले अपना घर दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी की अपोजिशन से राब्ते तेज। अपोजिशन को बनाने के लिए नासिर हुसैन शाह को जिम्मेदारियां सौंपती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी पीर साहब पगारा को टेलीफोन। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी और छापे के हवाले से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पर पीर पगारा का शुक्रिया अदा किया। गिरफ्तारी का खौफ। साबिक वजीर बल्दियात सिंध जाम खान चोर हिफाजती जमानत लेने अदालत पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर एजाज हुसैन जाखरानी ने भी सिंध हाई कोर्ट में जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर रखी। कौमी असम्बली का इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी और घर पर छापा काबिल मजम्मत है। खेल पर सियासत करने वाले भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा न देने पर IOC भारत को मुस्तकबिल में ओलंपिक इवेंट्स देने पर पाबंदी लगा दी। शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए भारत ने पाकिस्तानी शूटर GM बशीर और खलील अख्तर को वीजा न देकर इवेंट से बाहर कर दिया था। खेल पर सियासत करने वाले भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा न देने पर IOC को भारत को मुस्तकबिल में ओलंपिक इवेंट्स देने पर पाबंदी। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर आज 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम कौमी मामलात और मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगे। पुलवामा हमले के बाद सूरत हाल पर भी बात करने का इम्कान। आलमी अदालत इंसाफ में नवाज शरीफ का इंटरव्यू बतौर सबूत पेश किए जाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ हलफ की पासदारी न करने पर बगावत की कार्रवाई के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। मरकजी मुकदमे को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा। नवाज शरीफ जिना अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। साथी मुआलिज डॉक्टर अदनान अस्पताल पहुंच गए। कहते हैं हुकूमत की जानिब से एंजियोग्राफी का नहीं कहा गया, जब कहा जाएगा करवाएंगे। इलाज में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी।
शहबाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। अपोजिशन लीडर इलाज के लिए लंदन जाने के ख्वाहिशमंद। नैब ने आमदन से ज्यादा असासों से मुतालिक केस में नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज राजनपुर का दौरा करेंगे। सेहत इंसाफ कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम की आमद के मौके पर इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। लोधरा के नवाही इलाके बस्ती सरदार वाली में मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बोनेर दोकड़ा पीर बाबा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में लाहौर रोड पर तेज रफ्तार कैरी डब्बा और ट्रक में तसादुम। हादसे में 1 तालिबात जाँ बहक, ड्राइवर समेत 5 तालिबात जख्मी हो गई। जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते कतर में होंगे। तालिबान वक्ती क़यादत शेर अब्बास सतकज़ई करेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी सफ़ी दस्तावेज़ात न होने के बायस मुज़ाकरात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। लेता है टक्कर, आदमी काट सकता है रगे गर्दन से खंजर। अल्फाज को जलाल बख्शने और शायर इनकलाब का एजाज पाने वाले जोश मली आबादी को दुनिया से रुखसत हुए 37 बरस बीत गए। जोश ने शायरी और नस्ल का जो खजाना छोड़ा वो कभी खत्म न होगा। सूरज की तपिश से फन पारे की तकमील। अमरीकी आर्टिस्ट सूरज की शुआओं से लकड़ी को जलाकर सबको हैरान कर दिया। नाक और दिल खराश वाक़े से कराची में फूड पॉइजनिंग का एक बड़ा वाक़या पेश आया। एक ही खानदान के 5 बच्चे मौत की आगोश में चले गए। मां अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने कराची सदर के इलाके में एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था। बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक कोयटा से है। नवंबर 2018 में भी क्लिफ्टन कराची के एक रेस्टोरेंट के खाना खाने वाले 2 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। अदालती कार्रवाई के दौरान वालिदैन ने रेस्टोरेंट इंतजामिया को माफ कर दिया था, जिसके बाद अब उससे भी बड़ा वाकया पेश आया है कि 5 बच्चे एक ही खानदान के ये मुजर सेहत खाना खाने से, क्योंकि जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उससे यही लगता है कि उनकी मौत फूड पॉइजनिंग से वाक़ हुई है। कराची में फूड पॉइजनिंग का एक और बड़ा वाकया है कि खानदान के 5 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। माँ की हालत अभी तशवीशनाक बताई जा रही है। ये मुतासरा फैमिली कोयटा से कराची आई थी और सदर के इस निजी रेस्टोरेंट से बताया जा रहा है कि बिरयानी मंगवा कर इस खानदान ने खाया, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग का ये बड़ा वाकया पेश आया। कराची के रेस्टोरेंट्स के मयार पर सवालिया निशान। फूड पॉइजनिंग का एक और बड़ा वाकया। एक ही खानदान के 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। बिरयानी खाने के एक आधे घंटे के बाद जो है उसकी बीवी जो है उनको थोड़ी तकलीफ हुई। कोयटा से फैसल अपनी फैमिली के साथ गुज़िश्ता रात 11:30 बजे कराची पहुंचा, जहां सदर के इलाके में गेस्ट हाउस में कयाम किया। वहां करीबी रेस्टोरेंट से बिरयानी मंगवाई, जिससे 5 बच्चों और उनकी मां और फूफी की तबीयत बिगड़ गई। मुतासरा फैमिली को फौरी तौर पर नेशनल स्टेडियम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 5 बच्चे दम तोड़ गए। जो है वो 5 फोत हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में 1.5 साला फैसल, 4 साला अजीज, 9 साला सलवा, 7 साला तौहीद और 6 साला आलिया शामिल हैं, जबकि उनकी मां की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एसपी गुलशन इकबाल ताहिर नूरानी के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मौत की वजह फूड पॉइजनिंग लगती है। शाम 4 बजे दोस्त की खाना खा के इधर पहुंचे हैं। रात को इधर सदाबहार रेस्तोरां में खाना खाया। जी
इसको मजीद थोड़ा फार्म अप करें। कराची पहुंचने से पहले मुतासरा फैमिली ने खुशदार में खाना खाया था। इससे पहले नवंबर 2018 में क्लिफ्टन कराची में मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए थे, लेकिन अदालत में वालिदैन ने रेस्टोरेंट इंतजामिया को माफ कर दिया था, जिसके बाद अब इससे बड़ा वाकया पेश आ गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 5 बच्चों की अमवात का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर दी। कराची में मुतासरा फैमिली ने जिस रेस्टोरेंट से खाना खाया था, पुलिस और सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी के एहलकार वहां पहुंच गए और सदर पासपोर्ट ऑफिस के करीब वाक़ रेस्टोरेंट का मुआयना किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रजब अली भी रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं। रजब, आप बताइएगा कि रेस्टोरेंट इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है इस सारे मामले पर? क्या वहाँ और भी लोग थे जिनकी तबीयत ख़राब हुई इस ख़ानदान के अलावा वहाँ पर खाना खाने से? जी, कराची में एक फूड पॉइजनिंग का एक बड़ा वाक़या पेश आया है, जिसमें मुबैना तौर पर फूड पॉइजनिंग से 5 बच्चे जाबाक हो गए। जाबाक होने वाले बच्चों के अहल खाना का उनका ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान के इलाके कोयटा चमन से बताया जा रहा है। फैसल काकड़ नामी शख्स है जिसके अहल खाना के लोग हैं और उसके 5 बच्चे फौत हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता शब रात को 11:30 बजे के करीब जो है वो बलूचिस्तान से कराची पहुँचे थे। बलूचिस्तान में खुशदार के इलाके में एक होटल पर रुक कर उन्होंने खाना खाया था, जिसके बाद रात वो यहाँ पर आए थे और स्टेट गेस्ट हाउस कसरे नाज में वो यहाँ पर ठहरे थे, जहाँ पर आने के बाद रात 11:30 बजे के करीब उन्होंने खाना ऑर्डर किया था। सदर के एक रेस्टोरेंट है नौबहार, यहाँ से खाना रेस्टोरेंट किया था। इस वक्त हम जो है वो सदर में नौबहार रेस्टोरेंट के बाहर ही मौजूद हैं। इस रेस्टोरेंट से खाना जो ऑर्डर किया था वो खाना खाने के बाद अहले खाना की हालत जो है वो ख़राब हो गई थी। अच्छा, इस ख़ानदान में जो मुतासरा लोग थे जो बलूचिस्तान से कराची हैं, उनमें फैसल काकड़ हैं, उनकी अहलिया बीना है, उनकी बहन और उनके 5 बच्चे जो है वो शामिल थे। इन्होंने खाना ऑर्डर किया था। खाना खाने के बाद जो है खाना की जो है वो हालत गैर हुई है। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर पे दर पे जो है वो एक के बाद दीगर जो है वो 5 बच्चे जो है वो उनके फैसल काकड़ के फौत हो गए, जिनमें जो है वो 1.5 साल से लेके 9 साल तक की उम्र के ये बच्चे जो कि फौत हो गए। वाक़े पे फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने भी एक्शन लिया, जबकि सिंध फूड अथॉरिटी ने भी फौरी तौर पर एक्शन लिया है। पुलिस और सिंध फूड अथॉरिटी की टीम जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर उन्होंने जो तमाम तर जो शवाहिद थे उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो फ्रीज़र में जो खाना मौजूद था या जो पका हुआ खाना था वो उसके जो है वो सैंपल्स लेने शुरू कर दिए। इस वक्त जो है वो तमाम तर कार्रवाई का जो है वो आगाज़ कर दिया गया। जी, कराची में फूड पॉइजनिंग का शिकार होने वाले बदकिस्मत खानदान की एक खातून अभी भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। नेशनल हॉस्पिटल रोड पर वाक़ निजी हॉस्पिटल में इस वक्त की क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे आसिम अशरफ से। आसिम, बताइएगा क्या हालत बताई जा रही है उस खातून की? बिल्कुल, देखें, बच्चों की वालदा जो है वो इस वक्त निजी अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज हैं और उनकी हालत भी जो है वो इस वक्त खतरे से बाहर तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो है वो उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता जो अफसोसनाक वो है कि एक ही खानदान के, एक ही फैमिली के जो फैसल नामी जो शख्स है उसके ये 5 बच्चे थे, सगे बहन भाई थे, जिनकी उम्रें जो है वो 1.5 साल से 9 साल तक बताई जा रही हैं। उनमें 1.5 साल का मासूम जो है वो अब्दुल अली नामी बच्चा भी जो है वो शामिल है। इस वक्त जो है वो निजी अस्पताल में उनके लवाहिकीन भी मौजूद है, पुलिस के आला हुकाम मौजूद हैं, सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी, शैला रजा, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी भी मौजूद हैं। और अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पर निजी अस्पताल की तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होगी तो उसके बाद जो है वो 5 मासूम बच्चों की जो लाशों को जिना अस्पताल जो है वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा सकता है, क्योंकि अभी अंदर से इत्तलात आई हैं कि उनके लवाहिकीन जो है वो पोस्टमार्टम कराने पर राजी हो चुके हैं। फिलहाल जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई का सिलसिला निजी अस्पताल में जारी है और तमाम जो है वो आला हुक्काम इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आसिम अशरफ, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। आपको बता रहे हैं कि कराची में फूड पॉइजनिंग के शिकार होने वाली एक खातून अभी भी ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 28 साल खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फूड पॉइजनिंग के शिकार बदकिस्मत खानदान की एक खातून अभी भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। आसिम अशरफ हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आला हुकाम भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, जबकि इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। कराची के बाद अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां पर डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में मुख्तलिफ शहरों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाके लगाकर गैर मयारी दूध के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। मौके पर टेस्ट करके 118 गाड़ियों में मौजूद 28,857 लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया है। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा है कि महफूज दूध की यकीनी फराहमी के लिए लाजमी पास्चराइजेशन के कानून को लागू करने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास में नाकिस दूध के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का हुक्म जारी किया था।